हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का ऑपरेशन किए थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मतलब एक फिक्स अमाउंट, जैसे 2 या 3 या 4, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखे थे। आज हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि अगर हमें दो मैट्रिक्स दिया गया है तो दोनों को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक और अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। और ऐसा नहीं कि बस दो दो जैसे हम सिंपली एडिशन में करते थे, इंडिविजुअल नंबर को ऐड करते जाओ, ऐसा नहीं होता। बल्कि यहां पर तो हम अगर ऑर्डर सेम नहीं है तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर दूसरे कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होने चाहिए दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग देना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट कंडीशन, मैं पूरा ये जो टॉपिक है एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को सुनना। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस लेकर जाएंगे आज हम। इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, पूरा डिटेल में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं मुझे दो ठो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। एक ठो ए मैट्रिक्स है और एक ठो बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मेरा है 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, और दूसरा मैट्रिक्स है 0 1 5 -2, 0 1 5 -2, ठीक है। अगर ये दो मैट्रिक्स मुझे दिया गया है और मुझे दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मुझे ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से। पहले चेक करो दोनों का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर, हाँ सर, 2 × 2, ये भी 2 × 2, दो ठो रो है, दो ठो कॉलम है, दो ठो रो है, दो ठो कॉलम है। तो सभी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2 एंड 2 × 2। अब ध्यान रहे, मैं पहले भी तुमको बताया कि दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। मल्टीप्लाई के केस में दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरा चीज सेम होना जरूरी है। क्या? ये जहां से खत्म हो रहा है ये वहां से शुरू होना चाहिए। फिर से बोलो, पहला मैट्रिक्स जहां से खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, 2 × 2, ये 2 में आकर खत्म हो रहा है। दूसरा मैट्रिक्स जो होगा वो 2 से शुरू होना चाहिए, मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू इसका नंबर ऑफ रोज। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के साथ इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर इक्वल होना जरूरी नहीं है, एक चीज सिर्फ इक्वल होना जरूरी है कि पहला वाला मैट्रिक्स का जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा, मतलब ये दूसरा वाला नंबर जो होगा दूसरे मैट्रिक्स का पहला वाला नंबर वो होना चाहिए, मतलब वहां पर उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, तभी जाकर हम इसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात समझे? बात समझ में आई? यस। अब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका साइज क्या होगा पता है? दिस इंटू दिस, 2 × 2। नए मैट्रिक्स का साइज कितना होगा? 2 × 2। बात समझ में आया? तो नए मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से लिखूंगा, 4 ठो एलिमेंट आएगा, 2 × 2। एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे हम कैसे किया जाता है, लेकिन अभी के लिए समझो कि पहला कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए,
फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। रिजल्टिंग जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो दो एलिमेंट बच गया, दिस इंटू दिस। एक और एग्जांपल लू, हाँ सर एक और एग्जांपल ले लो, हमें तब समझ में आएगा। मान लो ए एक मैट्रिक्स है, कितना बाय कितना मैट्रिक्स है, 2 into 3 मैट्रिक्स है, 2 into 3 मैट्रिक्स है, 2 रो है, 3 कॉलम है। बी एक मैट्रिक्स है, 3 into 2 मैट्रिक्स है। क्या हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, हाँ सर हम कर सकते हैं। हमें पता चल गया ये जहां से खत्म हो रहा है ये वहीं से शुरू हो रहा है, मतलब हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज। तो पहला कंडीशन तो मेरे हिसाब से सभी के लिए क्लियर है। रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स सर हम बताएंगे 2 into 2 क्या बच गया, 2 into 2। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2 into 2 के साइज का बनेगा। सर ये कैसे होगा, आओ एक क्वेश्चन करेंगे हम और उस क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि ये एक्चुअली कैसे होगा। पहले मैं 2 into 2 मैट्रिक्स लेकर तुम्हें करवाऊंगा क्वेश्चन, फिर एक दूसरे साइज का मैट्रिक्स लेकर भी क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दूंगा जो कि नेक्स्ट क्लास में आते ही हम लोग फिर से उसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम पूरा डिटेल पढ़ाई करते जाएंगे। बात समझ में आई? यस। चलो तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ध्यान रहे कि तुम कॉपी में बिजी ना रहो, तुम वीडियो को देखो अच्छे से, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर लिखते लिखते बीच में छूट जाए तो भी कोई बात नहीं, आगे हम और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ए एक मैट्रिक्स है, जो मैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिया था वही लेता हूं, 1 -1 2 3। बी एक मैट्रिक्स है, 0 1 5 -2। मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब a इंटू बी कैलकुलेट करना है, a इंटू बी कैलकुलेट करना। तो पहले तो मैं चेक करूंगा दोनों का ऑर्डर क्या है, ये 2 into 2 है, ये भी 2 into 2 है, ये जहां से खत्म हो रहा है ये वहां से शुरू हो रहा है, मतलब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, a इंटू बी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2/2 ही बनेगा, मतलब 2/2 का ही मैट्रिक्स मुझे यहां पर निकल कर आएगा, 2 into 2। अब बात है सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा और चौथा क्या होगा। 4 ही एलिमेंट होंगे 2/2 मैट्रिक्स में। पहला एलिमेंट कैलकुलेट करने का तरीका ध्यान से देखना, दिस इंटू दिस। पहला एलिमेंट कैलकुलेट करने का तरीका, रो नंबर 1 पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1, ये दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका जो पहला एलिमेंट है ये इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 into 0, प्लस इसका जो दूसरा एलिमेंट है इसके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -1 into 5। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में, ठीक है, बहुत जगह हम मैट्रिसेस में डॉट लगाएंगे, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पॉइंट में है तो फिर हम डॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है क्रॉस उसको यूज करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी चीज पॉइंट में नहीं है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई को डॉट का सिंबल देकर यूज कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं। ये मेरा पहला एलिमेंट हुआ। दूसरा एलिमेंट कैसे निकालूंगा मैं, इसका पहला रो इसका दूसरा कॉलम, इसका पहला रो इसका दूसरा कॉलम, मतलब 1 into 1 प्लस -1 into -2। बात समझ में आया? तीसरा एलिमेंट कैसे निकालूंगा, तीसरा एलिमेंट के लिए इसका सेकंड रो
इसका पहला कॉलम, मतलब 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5। बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, तुमको चिंता करने की कोई भी बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें समझाने के लिए ही आया हूं। ठीक है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते जाओ। आज हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे जिससे जाकर पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में, जिसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर तुम ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हो तो, और या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहां पर भी तुम आकर कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। और मोबाइल एप्लीकेशन में अलग से स्पेसिफिकली डाउट का ग्रुप तो बनाया गया ही है ऑलरेडी, उस ग्रुप में भी तुम अपना डाउट पोस्टिंग कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी चीज का डाउट पूछने से पहले उस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखो। अगर दोबारा देखने के बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आता है तब तुम डाउट के लिए पूछो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम सुनते सुनते बहुत सारी चीजें सुनना छोड़ देते हैं और उस वजह से हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए वीडियो को दोबारा देखना भी जरूरी होता है। ठीक है, चलो फोर्थ एलिमेंट निकालो। फोर्थ एलिमेंट मतलब इसका दूसरा और इसका भी दूसरा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2। ठीक है, हाँ सर, हमें ये तो समझ में आया सर, लेकिन अब हमें पता नहीं चल रहा है कि कब किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यही कंफ्यूजन है। हमें पहला कंडीशन तो समझ में आ गया कि ऑर्डर को चेक करेंगे, पहला वाले का नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो। पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो। और अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो ये जहां से खत्म होता है ये वहीं से शुरू होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया? ये पहला कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, मतलब मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हम क्या देखेंगे कि इसका जो पहला रो होगा वो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ होगा। इसका जो सेकंड होगा वो एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा। और क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। इसका फाइनल आंसर होगा 1 -5, 1 प्लस 2, सॉरी ये 1 नहीं है, ये 0 होगा ना, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 15 और 2 -6। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा -5, 3, 15 और -4। दिस इज योर 2 इंटू 2 A इंटू B मैट्रिक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और करवा दो सर, एक क्वेश्चन। अरे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तुम एक क्वेश्चन की बात करते हो। चलो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूं, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, साथ में कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आखिरी तक जरूर से हमारे साथ बने रहना। A इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दिया 2 -1 3 0 1 4। बी एक मैट्रिक्स दिया है हमको 1 0 2 1 -3 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। पहले चेक करो क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले का ऑर्डर है 2 इंटू 3, कैसे पता चला? 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। ठीक है, 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। दूसरे वाले का ऑर्डर 3 इंटू 2, 3 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है, तो ये 3 इंटू 2। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? यस, ये जहां से खत्म हुआ ये वहीं से शुरू हुआ, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो कौन से साइज का आएगा? वो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आएगा। मतलब मैं एक बॉक्स बना लेता हूं जिसमें 4 ठो एलिमेंट रहेंगे और आंसर मेरा 2 बाय 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? इसका पहला रो पहले मल्टीप्लाई होगा इसके पहले कॉलम के साथ, दोनों पहला पहला। ठीक है, मतलब अगर मैं नंबरिंग करूं तो लेट इट बी R1 R2,
C1 C2 C3, R1 R2 R3, C1 C2। अब इसका R1 इसके C1 के साथ दोनों 1 1 है, तो कहां पर लिखा जाएगा? 1 1 में। देखो ये क्या है? R1 R2 C1 C2। अगर मुझे ये एलिमेंट निकालना है, इसका मतलब R1 C1 एलिमेंट निकालना है। दोनों का इंटरसेक्शन कहां है? R1 C1। R1 C1 अगर मुझे निकालना है तो मैं इसका R1 को इसके C1 के साथ मल्टीप्लाई करूं। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट यहां से आया है, इसको याद करना नहीं पड़ेगा, तुम इस तरीके से समझ सकते हो। तुम्हें अगर जौन सा एलिमेंट निकालना होगा, मान लो तुमको R2 C2 एलिमेंट निकालना है, R2 C2 एलिमेंट, तो पहले वाले का R2 को दूसरे वाले का C2 के साथ मल्टीप्लाई करना, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही ओरिजिनेट हुआ है यहां से। तो चलो हम पहला वाला एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं। R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, जगह छोटा है इसीलिए छोटू छोटू करके मैं लिख दिया। सेकंड, मुझे ये कौन सा एलिमेंट है? दिस एलिमेंट इज दिस एलिमेंट इज 1 2 R1 C2 एलिमेंट, R1 का C2 एलिमेंट है ये, R1 का C2 एलिमेंट है। तो मैं इसका R1 और इसका C2 को मल्टीप्लाई करूं, पहले वाले का R1 दूसरे वाले का C2। तो पहले वाले का R1 तो वही है, 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5। थर्ड एलिमेंट R2C1 एलिमेंट, R2C1, दिस इज R2C1। R2C1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले वाले का R2 और दूसरे वाले का C1। पहले वाले का R2 क्या है? 0 1 और 4, दूसरे वाले का C1 है 1 2 और -3। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -3। लास्ट वाला R2C2 एलिमेंट, R2C2 निकालने के लिए पहले वाले का R2 दूसरे वाले का C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले का R2 को दूसरे वाले का C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5। तो ये मेरा हो गया सारा एलिमेंट। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं फर्दर सॉल्व। 2 इंटू 1 2 माइनस 2 -9। सेकेंड है 0 -1 प्लस 15। थर्ड एलिमेंट 0 प्लस 2 -12, 0 प्लस 1 प्लस 20। तो फाइनल आंसर बताओ मुझे क्या होगा? फाइनल आंसर हो गया +2 -2 कट गया तो बचा -9। यहाँ पर ये बचेगा 14, उसके बाद ये बचेगा 2 और ये -10 और ये बचेगा 21। तो दिस इज योर फाइनल 2/2 A इंटू B मैट्रिक्स। बात समझ में आया? दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो बात समझ में आया? 2 क्वेश्चन किए हम, क्या मैं एक और क्वेश्चन करवा दूं? हाँ सर, हाँ करवा दो सर, करवा दो सर, हमें हमें तो क्वेश्चन करवा ही दो। हमसे क्या पता क्या हो जाए, हम मल्टीप्लाई करने जाएं तो पता नहीं हमसे क्या हो जाए। इससे अच्छा आप एक काम करो, एक क्वेश्चन तो करवा ही दो। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सर क्या हम इसी तरीके से पूरे मैथ्स के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे? ये तो मैट्रिक्स चैप्टर है, आ रहा है डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, जिसको डिफरेंशिएशन कैलकुलस ही बोलते हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब टॉपिक्स आ रहा है। उसमें तो और डिटेल में जाकर हम एकदम क्वेश्चन करते हुए पूरा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो सर उसका वीडियो कब अपलोड होगा? मोबाइल एप्लीकेशन पर सारा वीडियो आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा 1 1 0 2 1। फर्स्ट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, B इक्वल्स टू हमें दिया गया है 1 2
2 पहले तो चेक करो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है। नहीं सर ये कहां से होगा, ये देखकर लगता ही नहीं होता। अरे चेक तो करो, चेक तो करो नालायको। इसका ऑर्डर है 3 × 2, 1 2 3 ठो रो और 2 ठो कॉलम, 3 ठो रो और 2 ठो कॉलम। दूसरे वाले का ऑर्डर है 2 × 2। हाँ सर ये तो हो रहा है मल्टीप्लाई, ये जहां से खत्म हुआ ये वहीं से शुरू हुआ। लेकिन सर अब की बार एक दिक्कत है सर, अब की बार क्या दिक्कत है, अब की बार 3 × 2 मैट्रिक्स बन रहा है 3 × 2 मैट्रिक्स। हाँ अब की बार बनेगा 3 × 2 मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना, पहले चेक करोगे क्या कंडीशन लगाकर, ये जहां से खत्म हुआ ये वहीं से शुरू होना चाहिए। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इंटू दिस, पहला इसका रो उसका कॉलम, क्योंकि इसका रो को उसके कॉलम के साथ तो मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इसका जितना ठो रो होगा उसका उतना ठो कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो उतने सारे एलिमेंट निकल कर आएंगे। ठीक है चलो मैं एक काम करता हूं 3 × 2 मैट्रिक्स एक ठो बना देता हूं यहां, मतलब 3 ठो रो और 2 ठो कॉलम। देख लो R1 R2 R3 C1। फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या होगा, R1 C1। बताओ R1 C1 एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे। सर R1 C1 मैं बताऊंगा सर, R1 C1 निकालने के लिए हम इसका R1 और इसका C1 को मल्टीप्लाई करेंगे। R1 C1 निकालने के लिए पहले वाले का R1 दूसरे वाले का C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कर दो मल्टीप्लाई, 1 × 1 प्लस 1 × 2। वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड वाला R1 C2 एलिमेंट निकालना है, दिस इज R1 C2 एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। R1 C2 निकालने के लिए सर इसका R1 और इसका C2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दो मल्टीप्लाई, किस बात की देरी है, 1 × 2 प्लस 1 × 2। उसके बाद R2 C2 एलिमेंट, सॉरी R2 C1 एलिमेंट, R2 C1 निकालने के लिए इसका R2 और इसका C1 मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू 0 × 1 प्लस 2 × 2। उसके बाद R2 C2 एलिमेंट, R2 C2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका R2 और इसका C2, 0 × 2 प्लस 2 × 2। उसके बाद R3 C1 एलिमेंट, R3 C1 क्या होगा, दिस इज R3 एंड दिस इज C1, मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 प्लस 1 × 2। और आखिरी में R3C2 एलिमेंट, R3C2 एलिमेंट, R3C2 करने के लिए इसका थर्ड R3 और उसका C2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 2 प्लस 1 × 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, बस बात खत्म। तो मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूं 1 + 2, ये आ जाएगा 2 + 2, ये आ जाएगा 0 + 4, ये आ जाएगा 0 + 4, ये आ जाएगा 1 + 2, ये आ जाएगा 2 + 2। तो मुझे मिल गया ये मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी, पहला वाला एलिमेंट 3, ये आ जाएगा 4, उसके बाद ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, ये प्लस था बीच में सॉरी, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 × 2 मैट्रिक्स। दिस इज माय फाइनल आंसर। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमें जो फाइनल आंसर मिला वो ये। बात समझ में आई, हाँ सर हमें समझ में आ गया सर। अब लिखो होमवर्क है सर, होमवर्क मिलेगा, हाँ होमवर्क मिलेगा आज। सर हम होमवर्क करके किसको दिखाएंगे, अपने आप को। अगर तुम अपने आप से चीटिंग करते हो मतलब दुनिया में तुम किसी के साथ भी चीटिंग कर सकते हो। अगर तुम अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हो इसका मतलब तुम दुनिया में किसी के सगे नहीं हो, तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो, जान लो ये बात अपने बारे में। ठीक है सर आप ऐसा बोलेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का,
a इक्वल्स टू 1 सॉरी -1 2 -5 और b इक्वल्स टू 2 -1 7। कैलकुलेट a इंटू बी, a इंटू बी तुम्हें निकालना है, ठीक है, क्लियर है? यस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2। a इक्वल्स टू 2 0 -3 1 4 5। b इक्वल्स टू 3 1 -1 0 4 2। ये होमवर्क है, a इंटू बी निकालना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आते ही दोनों क्वेश्चन का फाइनल आंसर तुम्हें बताऊंगा। एक काम करूं, मैं तुम्हें आंसर लिख दूं? हाँ हाँ सर, एक काम करो, आंसर लिख दो सर। आंसर लिख देने से क्या होता है सर, अगर हम कर रहे हैं कुछ सॉल्व तो हो सकता है हमारा गलत हो। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं, तुम्हें पूरा प्रोसेस से कैलकुलेट करना है, ठीक है, और मैच करना है आंसर सही आ रहा है या नहीं। -6 -4, ये दूसरे वाले का पहले लिखा मैं 19 11। दिस इज योर a इंटू बी, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन का है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, सर आप क्वेश्चन भी खुद बताते हो, आंसर भी खुद बताते हो, क्या करें बताओ? हाँ, ऑनलाइन में यही हम कर सकते हैं, ऑनलाइन में ऐसा करना जरूरी है। रीजन क्या है? अच्छा, सेकंड वाले का आंसर मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम, चलो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो खुद से करना, ठीक है। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बता दिया हूं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो वीडियो नंबर 4 में तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा फर्स्ट वाले का। दूसरे वाले का सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता दिया हूं, इसके साथ तुम्हारा आंसर मैच होना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।